चलिए बात कर लेते हैं आज अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। अर्थमेटिक ऑपरेशंस चार टाइप में होंगे। फर्स्ट इज द एडिशन। द फर्स्ट वन इज द एडिशन, जिसको हम कहते हैं योग या जोड़ना। ठीक है, जैसे 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल 5 + 3 कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है। तो दैट इज टू बेसिक्स, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो पहला ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड एडिशन। सेकेंड इज द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या? घटाना, माइनस। सो जैसे 7 - 4 = 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 - 4 = 4। मल्टीप्लिकेशन मतलब रिपीटेड एडिशन, मतलब अगर लिखा हुआ है 4 × 5 तो मतलब 4 को 5 बार जोड़ना। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट इज इक्वल टू 20। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल 6 × 5, 6 को 5 बार जोड़ो, तो 6 को 5 बार जोड़ोगे तो 6 × 5 = 30, लाइक दिस। डिवीजन, डिवीजन का मतलब है भाग देना। शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अ क्वांटिटी इक्वल पार्ट्स। तो से फॉर एग्जांपल 8 को 4 भागों में बांटो तो हर एक को कितना मिलेगा? 2, राइट। सिमिलरली 6 को 2 भागों में बांटो, हर एक को कितना मिलेगा? 3। दैट इज कॉल्ड अ डिवीजन। अब जो कोडिंग के परस्पेक्टिव से रिक्वायर्ड है दैट इज दिस रूल, पेमडास रूल। पेमडास रूल क्या कहता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसमें प्रियोरिटी आप किसको दोगे? सो से फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसमें आप पहले एडिशन करोगे कि पहले सब्सट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, या कैसे करोगे? दैट गाइडेंस कम थ्रू अ पेमडास रूल। सो इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले आप अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसमें पैरेंथेसिस देखोगे। अगर पैरेंथेसिस है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद आप एक्सपोनेंट देखोगे। देन यू सी द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब जैसे 2⁻³ है, 6⁻4, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिल जाता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले आप सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद आप थर्ड में, दिस इज द फर्स्ट, पैरेंथेसिस इज द फर्स्ट, एक्सपोनेंट इज सेकेंड। थर्ड में आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कोई भी एक चूज कर सकते हो आप, डिपेंड अपॉन यू। बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में जाना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लिखा हुआ है 6/2 × 3 तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है और इसमें पहले 6 से 2 का डिवीजन करना है एंड देन 3 × 3 = 9 करना है, राइट। आपको राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है, एंड दैट इज द बेसिक्स। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, और दैट विल बी 8 - 4 4 और 4 + 2 6, like this, left to right, that is called a PEMDAS rule। ओके, थोड़ा इसका कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 × 43 + 2 × 4। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व हो गया? यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो हमें सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो 3 रहेगा प्लस 2 × 43 इज 86, प्लस फिर ये मल्टीप्लिकेशन है 2 × 4 8। अब आपको लेफ्ट से देखना है कैलकुलेशंस। 86 + 3 89 एंड 89 + 8 97।
सिमिलरली इसमें दूसरा एक्सप्रेशन में देख लेते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, पैरेंथेसिस। सो 5 - 2 इज 3, 4 × 2, अब यहाँ पे भी पैरेंथेसिस है, 5 - 2 इज 3, 3 स्क्वायर प्लस 4 × 2। अब दूसरे स्टेप में हमें इसका क्या देखना है, एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट वाले पार्ट है, जैसे 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 × यहाँ पे 2, 3 स्क्वायर, 2 to power 3 स्क्वायर मीन्स 9, 2 to power 9, राइट, प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, 2 to power 9 को भी सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे। पहले 2 to power 9 को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, फिर 9 और 8 को ऐड करेंगे। आप आंसर बताना इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट इसमें भी देखो 6, 2 + 4 सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस है। 6 - 36 मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 6 - 3। अब यहाँ पे सबसे पहले 36 × 6 सॉल्व होगा, 6 × 6 सॉल्व होगा, फिर उसके बाद जो सब्सट्रैक्शन है उसके बाद वो करेंगे। आप आंसर बताना क्या आएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ पेमदास रूल, ठीक है ना। इसकी कुछ कोडिंग प्रैक्टिस भी हम करेंगे C++ में, सो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।